नमस्कार। इष्टमित्र आधावाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सभी की कुशलता की कामना मैं ईश्वर से करती रहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन दीपदान करने का भी काफ़ी महत्व है। इस दिन दीपदान करने से भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही दान का बहुत ही महत्व है। आप दान गरीबों में या ज़रूरतमंदों में दान कर सकते हैं तो इसका बहुत ही फल मिलता है। साथ ही आप ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन गुरु नानक जयंती भी है। गुरु नानक का जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिख धर्म बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं। क्या आपके ब्याह में भी देरी हो रही है और आपका ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह में देरी हो रही हो और आपका ब्याह नहीं हो रहा हो, तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं जिसके करने से शीघ्र ही ब्याह हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको देर न करते बताते हैं। देर न करते हैं, हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताते हैं। तो आप इन्हें श्रद्धा भाव से कीजिए तो आपके ब्याह के योग बन सकते हैं। तो जिन युवक युवतियों के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है तो क्या करें कि हर गुरुवार को पाव भर चने की दाल दान करें। अगर यह संभव न हो तो हर गुरुवार की शाम को पक्षियों को दाना अवश्य डालें। कहा जाता है कि यह प्रयोग बहुत ही प्रभावी होता है और शादी के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं का शीघ्र निवारण हो जाता है। अगर कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो रविवार को किसी महिला को मेहंदी और सिंदूर का दान अवश्य करें। दान लेने वाली महिला अगर घर में काम करने वाली बाई हो या सफाई वाली हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मेहंदी और सिंदूर के साथ छोटा सा दर्पण, लाख की चूड़ी व नगद राशि भी दी जा सकती है। ऐसा 7 रविवार तक करें। माना जाता है कि इससे कन्याओं के विवाह में आ रही सभी बाधा दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह हो जाता है। जब किसी विवाह के अवसर पर दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही हो तो कन्या को उससे कुछ मेहंदी लेकर अपने हाथ में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी शीघ्र ही विवाह हो जाता है। अगर यह मेहंदी स्वयं दुल्हन के हाथ से लगवाएं तो इसका फल और अधिक उत्तम माना जाता है। इस अवसर पर दुल्हन को नगद राशि या सौभाग्य सूचक कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। उपहार काले रंग का कभी न दें। विवाह योग्य युवक युवतियों के बिस्तर के नीचे भारी वस्तुएं जैसे जूते, झाड़ू, रस्सी, घरेलू सामान आदि कभी न रखें। माना जाता है कि ये चीज़ें विवाह के मार्ग में रुकावट बाधाएं लाती है। रात को सोते समय बिस्तर के नीचे जल से भरा हुआ गिलास जैसे जग या कोई भी पात्र रखिए। बिस्तर के पास जल रखने से यह अति शुभ फल देने वाला माना जाता है। पात्र तांबे का हो तो और भी उत्तम माना जाता है। युवक या युवती के परिजन जब रिश्ते के लिए घर आए तो उन्हें इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुंह दरवाजे की ओर न हो, इससे उनके विपरीत बैठाएं ताकि उनका मुंह घर के अंदर की ओर हो। जिस स्थान पर वे बैठे हों वहाँ घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ही परिवार के खुशी के लम्हों की तस्वीर लगाएं। कहा जाता है कि रिश्ते के लिए आप ऐसे मेहमानों को पीले रंग की कोई मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे बात आगे बढ़ती हो और विवाह सुकुशल संपन्न होता है। उक्त उपायों के साथ ही एक और उपाय है जो खास तौर पर कन्या के विवाह में आने वाली बाधाओं के निवारण के लिए किया जाता है। कन्या को भोजन करने से पूर्व खाने के पहले 2 ग्रास पक्षियों को डालने चाहिए। माना जाता है कि पक्षियों की इस प्रकार अन्न से सहायता करने से माँ अन्नपूर्णा उनके विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण करती है। उसे योग्य वर मिलता है और जीवन सुखमय हो जाता है। एक और चमत्कारी उपाय है जिससे कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर की जा सकती है।
जब युवक के परिजन कन्या के घर पर रिश्ते के लिए आते हैं तो उस दिन माँ पार्वती या सीता जी का पूजन करें। साथ ही लाल, नारंगी, पीले रंग से किसी भी एक रंग के वस्त्र धारण करें तो यह रिश्ता पक्का होगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। जिस युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही है और रिश्ता टूट जाता है, वह गुरुवार को पीपल, वट वृक्ष या केले के पौधे पर जल अवश्य चढ़ाए। मंगलवार को हनुमान जी को घी मिश्रित सिंदूर चढ़ाने से भी, शुक्रवार को किसी महिला को जब इत्र का दान करने से भी विवाह में आ रही सारी बाधा दूर हो जाती है। ये तमाम उपाय काफ़ी चमत्कारी हैं और असरदार माने गए हैं, लेकिन इनके साथ ही दो और बातों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर युवक युवती की कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण कीजिए। इसके अलावा अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो उसका भी समाधान जरूरी है। इसके निवारण के लिए बिना किए गए वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं माना जाता है। तो हमने आपको यह छोटे छोटे उपाय बताए, तो प्लीज़ मेरे सभी भाई बहनों दोस्तों इन छोटे छोटे उपाय को कर लीजिए और लाभ पा लीजिए, तो आपका भी अवश्य ब्याह होकर रहेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।